क्यों तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लिख चुके हैं क्या, एग्जाम्पल नंबर 7 लिख चुके हैं। अब एग्जाम्पल नंबर जो 7 है ना, ध्यान से सुनो। ये एग्जाम्पल जो है, ये एज वाला एग्जाम्पल है। क्या? एज वाला एग्जाम्पल है, उम्र वाला, एज। और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है और लोगों का मुंह बन जाता है, मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। तो ये आता है प्यारे बच्चों दिक्कत, और इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए जिससे आप हंसने लगे, ठीक है, खिलखिला जाएं एकदम, ठीक है, हंस दें यूं, ठीक है, इसीलिए मैं इसको अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे करते हैं इसे, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूं। देखो प्यारे बच्चों, मैं एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक आपको टेबल बताऊंगा जिसको आप देखो, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और लॉन्ग लॉन्ग मेथड जो होता है वो भी बताऊंगा। तो एज में आपको 3 शब्द याद रखना है। एज का कभी भी, एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो 3 शब्द याद रखना है। वो क्या है? पी पी एफ। ये चीज क्या बोल रहा हूं, ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। ये पी पी एफ याद रखना। एक पी का मतलब होता है पास्ट, जो बीत गया। एक का मतलब होता है प्रेजेंट, जो चल रहा है, जो चल रहा है अभी। एफ का मतलब होता है, अब समझ ही गए होंगे आप क्या बात कर रहा हूं, फ्यूचर। मतलब अगर कहता है कि किसी इंसान की प्रेजेंट में एज 5 है, 10 साल पहले, 10 साल पहले ये थी, और 5 मतलब ऐसे कहेगा 10 साल पहले ये थी, या प्रेजेंट में एज उसकी 5 है, 10 साल बाद उसकी इतनी होगी, तो बताओ उसकी प्रेजेंट में एज कितनी है। यही सब घुमा फिरा के पूछेगा। बट आपको ये चीज, ये टेबल अभी बनाना आ जाएगा तो चुटकी में काम हो जाएगा। क्या होगा? चुटकी में काम हो जाएगा। कैसे? 2 तरीके से टेबल बनते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। जिस भी तरीके से आपको समझ में आ जाए, जिस भी तरीके से आपको समझ में आ जाए। अब यहां ऐसे देखते हैं, अगर हम टेबल से सॉल्व करने की कोशिश करें तो बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर। क्या आएगा? बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर। देखो, पहला तो सॉल्यूशन करते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या कह रहा है। पहले देखते हैं प्यारे बच्चों क्या क्या कह रहा है। सबसे पहला मेथड मैंने बताया था, पहले क्वेश्चन पढ़ो भाई साहब। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज। देखो पीपीएफ वाला तुरंत आ गया, प्रेजेंट एज। कौन सा पी? दूसरा पी। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर। साहिल्स मदर, मान लेता हूं कि मैं साहिल हूं, मान लेता हूं साहिल हूं, तो मेरी मम्मी की जो एज है, मदर एज इज 3 टाइम्स। मेरी मम्मी की एज 3 गुना है। किससे गुना है? 3 गुना। मेरे भाई से, मेरी बहन से, ठीक है, या मेरे छोटे वाले भाई से, ठीक है, या फिर मेरे और छोटे वाले भाई से, या मेरे दोस्त से छोटे हैं। अरे मतलब समझ रहे हो, मेरे दोस्त से मम्मी 3 गुना बड़ी हैं, ठीक है। तो मेरा दोस्त भी तो मेरे ही एज का होगा, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, साहिल मैं हूं, मेरी मम्मी की एज 3 गुना है, 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। मतलब यहां पे साहिल ही यूज कर रहा है, मतलब मैं मान लेता हूं मेरी मम्मी मुझसे 3 गुना है, ठीक है। मतलब अगर मैं 15 साल का हूं तो मेरी मम्मी कितनी होंगी? 45। 45, 15 जा 15, 15 जा 30, 15 3 जा 45। तो मेरी मम्मी क्या होंगी? 45 साल की होंगी। बट यहाँ पे बता नहीं रहा है कितने गुना, या फिर साहिल कितने गुना बता रहा है, बट ये नहीं बता रहा कि साहिल की कितनी एज है। अगर साहिल की एज पता होती तो मम्मी की कैसे निकल जाती, 3 गुना कर देते, तुरंत आ जाता, प्रेजेंट एज पता चल जाता। बट फिर ये कहाँ ले गया? पहले तो कहाँ पे है? प्रेजेंट में है ये। पहले तो प्रेजेंट की बात की, अब कह दिया आफ्टर 5 ईयर, अब फ्यूचर में लेके चला गया। कह रहा है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी टू, देयर वे एज विल एड टू 66 ईयर। यहां पे इस लाइन पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। यहां पे कह रहा है कि 5 साल बाद, और फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की, कह रहा 5 साल बाद
साहिल मतलब मेरी मम्मी की जो एज होगी और मेरी एज जो होगी, मेरी एज मेरी मम्मी की एज, दोनों को मिला दो, ऐड कर दो, तो ऐड 66 ईयर हो जाएगी। समझ में आया? 66 मतलब 66 साल। हिंदी में क्या कहते हैं? 66, 67, 68, 69, 70, ठीक है, 66 कहते हैं। हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए कि इन शब्दों को क्या कहते हैं, इन नंबर्स को क्या कहते हैं, 7, 8, 9, 10, 11 पता होना चाहिए, कभी पूछूंगा, ठीक। तो देखो आफ्टर 5 ईयर, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ये हो गई पहली इक्वेशन, ये बनेगी दूसरी। इन दोनों का यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे क्या? प्रेजेंट एज कह रहा है फाइंड करने के लिए। और यहां पे जब प्रेजेंट एज सिर्फ बोला फाइंड द प्रेजेंट एज, तो आप क्या करोगे? दोनों की निकालोगे, साहिल की भी निकालोगे, मदर की भी निकालोगे। समझ में आया? एज के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ो और याद रखना पीपीएफ क्या क्या पूछ रहा है। अगर आपको दिया है प्रेजेंट, तो पास्ट और फ्यूचर भी दिया होगा, उन दोनों में से कुछ भी दे सकता है, ठीक है। पर देखो यहां पे हमें प्रेजेंट दिया है और फिर फ्यूचर देना शुरू कर दिया, तो हमें सीधा क्या लिखना है? हमें लिखना है क्या? यहां पे पास्ट लिखना है, प्रेजेंट लिखना है और फ्यूचर लिखना है, फ्यूचर, ठीक। इस चीज को आप इधर भी ऐसे मोड़ के लिख सकते थे, ठीक है। पहले पास्ट लिखते, फिर प्रेजेंट लिखते, फिर फ्यूचर लिखते। कैसे? यहाँ पे पास्ट हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट हो गया और यहाँ पे फ्यूचर लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है, हाँ कि ना। अब किन दो लोगों के बारे में बात किया है वो लिखेंगे यहाँ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो किसके? साहिल की बात किया है और मदर की बात किया है। तो साहिल बेटा इधर हैं और साहिल की मदर इधर हैं। किसकी मदर? साहिल की मदर। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब देखो ये बन गई हमारी अच्छी खासी टेबल, यहाँ पे बन गई, ठीक है, यहाँ पे टेबल बन गई, ठीक। ये देखो ये बन गई टेबल। अब देखो ये हो गया ये टेबल, ये साहिल है, ये मदर है, ये साहिल की पास्ट एज, प्रेजेंट एज, फ्यूचर एज, मदर की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एज यहां पे लिखेंगे। पास्ट के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, पास्ट एज। प्रेजेंट के बारे में बोला, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, ये बोला। अब हमारी एज कुछ होगी, मेरी मम्मी की 3 गुना है, तो मेरी एज में मान लेता हूं x है। क्या है? लेट कर लेता हूं कि साहिल की एज x है, मेरी एज x है, ठीक है। कुछ भी होगा, 10, 15, 20, 40 होगी मेरी एज, मान लेते हैं, ठीक है, 40 तो नहीं है, ठीक, तो x मान लेते हैं। बट फिर कह रहा है मेरी मम्मी की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज वो 3 गुना है, 3 times, मुझसे 3 गुना। तो साहिल तो मैं हूं, तो मेरी एज x है, मेरी मम्मी की मेरी 3 गुना है, तो 3 times लिख देते हैं। तो 3 times लिखेंगे। इक्वेशन बना रहा हूं अब मैं। अब कह रहा है आफ्टर 5 ईयर एज, आफ्टर 5 मतलब 5 साल बाद। अब आपको पीछे नहीं जाना है, पीछे जाना होगा तो प्रेजेंट से माइनस करेंगे। आफ्टर मतलब बाद में। आज क्या है? आज चल रहा है 2022 है ईयर, तो यही 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 2027 हो जाएगा, 5 साल बाद तो 27। समझ में आ रहा है कि नहीं? 5 साल जब हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां पे हो रहा है क्या प्यारे बच्चों? अब 5 साल अब ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5 साल बाद, ठीक, 1 साल बाद, तो यहां 5 साल बोल रहा है, तो 5 साल हो जाएगा तो क्या करोगे? x में कितना ऐड कर दोगे? 5। इसमें भी ऐड करोगे तो मम्मी की भी तो एक 5 साल बढ़ जाएगी, तो 3x + 5 इधर भी लिख दोगे, ठीक है। अब यहां पे ये तो हो गया, बट कह रहा है आफ्टर 5 ईयर एज, जो कि मैंने लिख दिया, विल ऐड टू 66 ईयर, ऐड टू 66 ईयर, यही तो बोल रहा था। देखते हैं क्या बोल रहा था, यही बोल रहा था या कुछ और बोल रहा था? देखो इसमें कह रहा था द प्रेजेंट एज ऑफ द साहिल मदर इज 3 times द एज ऑफ द साहिल। चलो ठीक है। फिर कहता आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर देयर एज, आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल ऐड टू 66। सही है, सही लिखा है। क्या? आफ्टर 5 ईयर देयर एज
विल ऐड टू 66, देयर एज एड टू, मतलब मैं साहिल हूँ, मेरी मम्मी की एज और मेरी एज मिला के 66 ईयर हो जाएगी। मतलब कि ये और ये ऐड करूँगा मैं, फिर हमें क्या मिलेगा, 66 मिलेगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 66 के इक्वल कर देंगे, जो कि हमें मिल जाएगा क्या प्यारे बच्चों, इक्वेशन, और उसे सॉल्व करना है। तो इसे लिख लिया है आपने, ये हमेशा चार्ट याद रखना है, और ये चार्ट याद रहेगा तो हर एक चीज हो जाएगी, यही फिल करना है हमें। इसे रब करूं, चलो रब कर दे रहा हूं। तो ये मैंने रब कर दिया, ये देखो यहाँ पे x + 5 जो कि इक्वल है 3x + 5 के, हाँ नहीं इक्वल नहीं है, ये मेरी एज है, ये मम्मी की, मेरी एज मम्मी के इक्वल थोड़ी ना, कभी नहीं होगी। तो इन दोनों का एडिशन कह रहा है, एडिशन किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, ये एक हो गया साहिल, ये होगी मम्मी, इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल आ रहा है, 66 ईयर की। यही क्वेश्चन है, यही ये वाली जो लाइन है, ये लाइन यही सब बोल रही है, ये वाली चीज। अब जब करेंगे तो इसे ऐड करना शुरू करो, x + 3x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि 66 के इक्वल। 10 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस में माइनस हो जाएगा, 56 - 10 66 - 10 56, 4x आ जाएगा। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, 4 को इधर भेज के, तो 4 को इधर भेजोगे तो 56/4 हो जाएगा। 4 काटो, 4 × 1 = 4, अब आप डिवाइड करना, और 4 × 4 = 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 14 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 14। प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, तो x क्या थी प्यारे बच्चों, साहिल की, चार्ट में देखो जो मैंने बताया था, साहिल x था प्रेजेंट एज, और मदर क्या थी, 3x। ठीक है, तो साहिल की तो एज आ गई 14, हाँ कि ना, तो 3x क्या होगा, 14 × 3 कर देंगे, तो 14 × 3 क्या होता है बताओ, 14 × 14, 42 × 28, 43 × 42। तो मम्मी की एज आ गई प्यारे बच्चों 42 ईयर, एज नहीं 42 ईयर आ गई आपकी, 14 ईयर। मतलब अगर मैं 14 साल का हूं, मैं साहिल हूं ना, मैं 14 साल का हूं, तो मेरी मम्मी 42 ईयर की होंगी। समझ में आया कि नहीं, कितना सरल था, हाँ कि ना, कितना सरल था, कुछ नहीं था, टेबल बनाया और टेबल से सॉल्व किया। ठीक है, ये होता है अच्छे तरीके से सॉल्व करना। समझ में आया कि नहीं, इसे रब करूं, हाँ कि ना, चलो इसे रब कर देता हूं। तो हमें साहिल की एज मिल गई 14 और मदर की एज मिल गई क्या, 42। अब देखो अगर मैं अलग तरीके से सॉल्व करा, बिना टेबल बनाए सॉल्व करता तो दिक्कत होती थोड़ी, बट कैसे सॉल्व करते, कुछ ना करते, यहाँ पे लेट कर लेते कि साहिल की जो एज है वो क्या है, x है पहले मान लिया, और मदर की जो एज जो 3 टाइम्स बता रहा है, ठीक है, मदर एज क्या हो जाता, 3 टाइम्स ऑफ साहिल, तो 3x हो जाता, हाँ कि ना, 3 टाइम्स मतलब मेरे एज से 3 गुना, तो 3x हो गया। कह रहा आफ्टर 5 ईयर, तो आफ्टर यहां लिखते आफ्टर 5 ईयर, जब लिखते आफ्टर 5 ईयर क्या हो जाएगा, साहिल न्यू एज, तो न्यू एज यहां पे लिखते आफ्टर 5 ईयर न्यू एज लिखते, न्यू एज किसकी, साहिल की और साहिल के मदर की क्या हो जाता प्यारे बच्चों, साहिल के मदर की क्या हो जाती, इनकी हो जाती कितनी, इनकी हो जाती साहिल की x + 5, मदर की 3x + 5 हो जाती, और कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज एडेड टू 66। तो फिर क्या करते, इक्वेशन बना देते, इन दोनों को क्या करते, ऐड करते, x + 5 करते, फिर यहाँ पे 3x + 5 करते, इक्वेट कर देते 66 के। इसी को हमने सॉल्व किया था, आंसर आया था x का 14, और क्या आया था, x कह रहे हैं 3x, मतलब मदर की एज आई थी 42। तो ये साहिल, ये भाई साहब मदर। ठीक है, समझ में आया कि, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है प्यारे बच्चों, सबसे बढ़िया तरीका है टेबल से सॉल्व करना। ठीक है, इसको रब करूं, इसको रब कर दिया, हाँ कि ना, रब कर दिया। तो टेबल कैसे बनानी है मैं बताया था, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, वर्टिकल ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या, पीपीएफ कैसे लिखते हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एक तो इस तरीके से लिख सकोगे आप, ठीक है, जिस तरीके से आपके दिमाग को अच्छा लगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या तो आप लिख दो ऐसे, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक, और यहां पे लिख दो क्या, यहां पे जिन जिन लोगों के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि साहिल हो गया, राम हो गया, सीता हो गया, जितने लोग के बारे में लिखा है उसे लिख दो यहां पे। ठीक है,
हाँ कि ना, जैसे कि राम के बारे में बताया तो इधर राम लिख दिया, साहिल के बारे में बता रहा साहिल लिख दिया, और यहाँ पे रीना के बारे में बता रहा है रीना, तो यहाँ रीना लिख दिया। और सबकी एज पास्ट में क्या है, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या है, वो लिख दोगे और इक्वेट करना शुरू कर दोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो एक बार फिर से रिवाइज करके देखो। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। पहले क्या करो, इसे अच्छे से समझ के और जो जो लिखा है वो लिख डालो।